नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज औरंगाबाद पहुंचे बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। पुलिस फोर्स आगे पीछे, काफ़ी तमाम फोर्सेस उनके आगे पीछे गाड़ियां दौड़ रही थी और वो सीधा टाउन हॉल में आए। टाउन हॉल में उनका प्रोग्राम हुआ, काफ़ी उनकी स्वागत की गई, फूल मालाओं के साथ बुके देकर, शॉल देकर उनको सम्मानित किया गया और काफ़ी वो खुश नज़र आए। औरंगाबाद आकर उन्होंने टाउन हॉल में लोगों को जागरूक भी किया और लोगों को बताया भी और लोगों से कई बार उन्होंने कुछ पूछा भी और उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में हमारे पास जो भी एक्सपर्ट हैं वो अलग चीज़ हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रैक्टिकल जो अनुभव है वो हमारे एक्सपर्ट के पास नहीं है। उन्होंने ख़ास तौर पर कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किसान संवाद सह समारोह में लिया भाग और कहा खास करके बिहार के किसानों को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार सर्जन करने वाला बनना है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा खास करके इस मौके पर उन्होंने किसानों से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें दूर करने को लेकर उनके सुझावों को भी सुना। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने किसानों से कहा कि आपको रोजगार सृजन करने वाला बनना है, इस दिशा में सरकार भी आपका हर संभव सहयोग करने पर तत्पर है। देखिए रिपोर्ट। किया था और सीतामढ़ी मां शीतल हैं जो औरंगाबाद के किसानों के द्वारा उपजाए गए हैं और इसमें औरंगाबाद की जो ये फल और उत्पाद हो चुके हैं जो बिहार सरकार के नाम को हम अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय पटल पर भी ले जा रहे हैं। ये परिश्रम बिहार सरकार का है। ये जो चारों रोड मैप है वह किसी न किसी रूप में अब फलीभूत हो रहे हैं। संयुक्त निदेशक नगर प्रमंडल श्री सुधीर कुमार राय जी आए और स्वागत करें हमारे और माननीय उप मुख्यमंत्री से करें। तो आज मंत्री जी के द्वारा सीधे किसान का आदेश दिया गया है। तो इस कड़ी में किसान हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से और जिसमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ऐसे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा जो उन्नत बीज है उनके उपयोग से जो इन लोगों ने क्रांतिकारी परिवर्तन आज लाया है किसानी के क्रम में, उन सबसे सीधे बातें करेंगे। उनको यहाँ हम एक करके बुलाएंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी सुनेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनकी उपलब्धियां पर भी हर्ष जताएंगे। आपकी वार्ता किसानों के साथ कि बीच समन्वय कितना बैठा है। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो चल रही है उसमें हमारे जो युवा किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, बेहतर कार्य करने वाले जो विशेषता या विशिष्टता प्राप्त किए हैं उनसे संवाद करेंगे। वो अपने बताएंगे अनुभव को ताकि आम किसानों को भी लाभ हो सके। विभाग के द्वारा कोई कठिनाई है वो भी बताएंगे। समाधान आपके मन के अंदर कोई है कि इसको अगर जो कोई ये समस्या है इसका ये समाधान हो तो किसान को ज्यादा सरल। ये तमाम विषय पर थोड़ा आपको पहले से प्रशिक्षण के कार्य को भी अवगत कराया गया है। किस किस चीज का प्रशिक्षण हुआ है? हम लोग किसानों को जो कृषि विभाग भारत सरकार और बिहार सरकार के तत्वाधान से जो योजनाएं चलाई जा रही है, पीएम किसान योजना हो, यांत्रिकरण संबंधित योजना हो, उद्यान से संबंधित योजना हो, बीज वितरण, उर्वरक का परिचालन, सभी के बारे में सर जानकारी दी गई है। तो जो आज मुख्य जो रूप से सरकार का जो फोकस है प्राकृतिक खेती मिशन, उसके बाद विभिन्न प्रखंड से आए हुए हमारे किसान बंधु, आज बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग एक ऐसा समय में यहाँ आ चुके हैं जिस समय हम लोग को
किस तरह किसान को काम करें ताकि हमारी आमदनी बढ़े। हम एक ऐसा समय था जो 3 किलोमीटर दूरी से हम अपने माथे पर बोझा ढोला था और अपने गांव पर लाता था। हमारा लड़का एक बार गया वहाँ हिसार हरियाणा में, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती सीख कर आया। मैंने वहाँ भी देखा। वहाँ जाने के बाद हमने ऐसा देखा कि जो वहाँ की भूमि है हमारे यहाँ भी है, क्लाइमेट वहाँ की वहाँ हमारे यहाँ है, और तो यहाँ इसकी खेती की जा सकती है। और मैंने वहाँ से मात्र 7 पौधा लाकर 2012 में शुरू किया है। और आज के डेट में, आज के समय में हमारे यहाँ 40 एकड़ में खेती की जाती है। इसके हमारे गाँव से उसके हम नहीं देते चाहिए। और हर किसान की यह खेती करने में कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें 1 एकड़ में 6 से 7 लाख पूंजी लग जाती है और गरीब किसान कर नहीं पा रहा है। हम सरकार से, मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाह रहे हैं उनको बैंक से अनुदान दिया कर इसकी खेती को बढ़ावा दी जाए। बहुत सारी योजनाएं चल रही है केंद्र और राज्य सरकार की, उसके संदर्भ में कोई सुझाव आप कर रहे हैं कम शब्दों में है, जो एक व्यक्ति बता दें उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्य किए इसलिए बुलाया गया, तो लोग को उत्प्रेरित करिए, प्रेरणा आपसे मिले कि हम ड्रोन से कीटनाशी रसायन के छिड़काव का क्या लाभ हुआ, कितनी उपज बढ़ी, आमदनी कितना बढ़ा, इस पर भी थोड़ा 1-2 लाइन। ठीक, नेक्स्ट। बिजली चाहिए या क्या समस्या है? हम लोग को ये पूरा 5 यंत्र मिला है, जिसमें 8 लाख सब्सिडी भी मिला है सर, अनुदान के रूप में। समूह का सोच है कि आगे चलकर ये जो यंत्र मिला है उसके आगे हम लोग हार्वेस्टर लेना चाहते हैं, गेहूं कटाई और धान कटाई के। कहाँ आप बताओ। ऐसा तो नहीं है, लेकिन आपको रिपर कमांडर रिपर सर हम लोग का है नहीं, 5 यंत्र में एक रिपर भी है अनुदानित दर पर ये कंबाइन हार्वेस्टर की व्यवस्था नहीं है। जी जी जी। अगर आप उपार्जन करते हैं कृषि यंत्र बैंक के तो वो ले सकते। आप बीमारी तो बताइए, क्यों नहीं मिलेगा बताइए। गत कुछ समय से जो पराली जलाने की जो समस्या बिहार में भी अब हम लोग देख रहे हैं हो रही है, और एनसीआर एरिया के बारे में तो हम लोग सूचना मिलती रहती है कि वहाँ पर जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, खास करके जब फसल कटाई का जो समय होता है। इसी कारण से जो हार्वेस्टर है उस पर जो लाभ दिया जा रहा है या उसको लेकर के योजना विभाग स्तर से नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि अगर लोग हार्वेस्टर का प्रयोग करेंगे तो पराली जलाने की समस्या को बढ़ावा मिलेगा, फसल एक हाइट तक काट के वो छूट जाएगी। इसीलिए उसके जो वैकल्पिक व्यवस्था उसकी है, उसके आलोक में आप लोग जो भी आपको मिला हुआ है उसका उपयोग करें। जी सर। क्यों नहीं दे रहा है? क्षमता उत्पन्न कौन करेगा? हम किसान लोग करेंगे ही। जी जी। और उससे नुकसान कितना है किसानों को, उस पर जरा कुछ 2 लाइन बोल सकते हैं तो बताइए। जमीन का जो है उसमें बहुत सारे ऐसे खेती के माध्यम के लिए बैक्टीरिया जो होते हैं से जल जाते हैं, उससे नुकसान होता है। कि बिहार वह धरती है जो एग्रीकल्चर से अपना कल्चर तैयार किया है। ये हम दूसरे का नकल कर रहे हैं।
पराली जलाने का हम दूसरे का नकल कर रहे हैं और अपनी मिट्टी को, जिस धरती को माता मानते हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पराली जलाने वाले हैं क्या? हाँ बताइए, तो डरने की बात नहीं है। कोई है तो बताइए। देखिए कहीं कहीं अज्ञानता में भी जला देते हैं। क्या कोई है? आइए, आप आइए। क्यों जलाते हैं? उनकी सुन लीजिए, उसमें कुछ कमी रह जाए तब बताइए क्यों। नवीनगर ब्लॉक से आता है। जलाने की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या मशीन की। आपने जो प्रबंध किया हुआ है उस मशीन का नाम है बेलर। बेलर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे पराली का प्रबंध एट ए टाइम कर सके, और खेती में समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा। देखिए होता क्या है कि कई पुरुष काम करते करते फिर नए पुरुष को नया अनुभव आता है। तो आप लोगों के, इतने लोगों के अनुभव विभाग को मिलेगा तो हम उसका समाधान कर पाएंगे। ये कहाँ है, इसका क्या है? सर, समय बेलन से जो फसल काट के और जो बेल बनता है तो उसमें समय लगता है। और इसका एक उपाय हम लोग ये कर सकते हैं कि बड़े ज़्यादा कैपेसिटी की मशीन का वहाँ पर प्रयोग करें। और अगर किसी प्रकार का, अगर किसी किसान भाई का यहाँ कोई, अगर वो कोई ऐसा यंत्र जानते हैं जो कि बेलर को रिप्लेस कर सकता है, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता है, तो उसको हम लोग अपनी सब्सिडी योजना में शामिल करेंगे। देखिए ये सब बात है, ये ऊपर बैठे हुए लोग ही बहुत अनुभवी करने वाले लोग हैं। तो हमने कहा कि समस्या और समाधान के लिए सुझाव, तो किन्हीं के पास सुझाव है तो हाथ उठा सकते हैं। पसीना बिहार के मजदूरों का बहता है और संपन्नता पंजाब में आता है, हरियाणा में आता है, गुजरात में आता है, मेरे बिहार में क्यों नहीं आ सकता? जब मन के अंदर ये भाव हम ले लेंगे, इसीलिए मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत की ओर हम कदम बढ़ा दें, सब मिलकर के ये संकल्प ले लें। क्योंकि अच्छी बातें अगर जो किसी का भी हो, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, हमारे विचारों का विरोधी ही क्यों ना हो, हम अच्छी बात ग्रहण करेंगे, हम उसके बुरे विचारों को नहीं ग्रहण करेंगे। जब बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का, विकसित बिहार बनाने का संकल्प जब हम लेने की बात करते हैं, आज जमीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चौथा कृषि रोड मैप लेके आया। अभी कृषि मंत्री के रूप में बहुत कम दिन मेरा हुआ, और उत्तर प्रदेश के अंदर हमने जब गया तो कहा आपका बिहार बेहतर कर रहा। हम अपनी पहचान क्यों नहीं बना सकते? हमने इस बार एक बैठक किया, हम कहा वो वातावरण को बदल दीजिए कि 1 करोड़ रुपया बांटना है तो 38 जिला में बराबर बराबर डाल दीजिए। ये नहीं चलेगा। किस क्षेत्र की क्या विशेषता है? अगर जो हमको यहां अरहर उपजता है ज्यादा, मक्का बगल में उपजता है, तो दोनों की विशेषता को हम स्वीकार करेंगे। अब आपको बराबर बराबर सबको आप बांट दिए, किसान को व्यवस्था के साथ उसको ग्रहण करने के लिए हम विवश करेंगे। इस परंपरा, इस माहौल को हमको बदलना होगा।